हेलो एवरीवन, मैं आशीष तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एम्स मिशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम अध्याय 6 सारणी के अंतर्गत प्रश्नावली 6.1 के सवालों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखता है कि मान याद कीजिए, हमारे पास एक सारणिक है जिसके अवयव जो है 5 -2 4 और 3। इसके मान हमको ज्ञात करना है। मतलब इसका हमको द्वितीय कोटि के हमारे पास एक अवयव था, वो सारणी के रूप में लिखा हुआ है, तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख देंगे माना, क्योंकि ये सारणिक है तो इसको हम d से निरूपित करते हैं। तो d इज इक्वल टू, अब ये सारणिक हो जाएगा हमारा 5 -2 4 3। आगे d इज इक्वल टू, अब विस्तार कैसे करते हैं, त्रिया गुना करते हैं। 5 और 3 का इंटू करेंगे, 5 × 3 माइनस, अब इसका गुना इसके साथ, पहले हम 5 और 3 का गुना किए, 5 × 3 किए, फिर माइनस लगाएंगे और फिर -2 का गुना जो है 4 से करेंगे, -2 × 4। आगे हो जाएगा d इज इक्वल टू 5 3 जा 15, ये माइनस से माइनस हो जाएगा हमारा, गुना करेंगे तो प्लस, और 2 × 4 करेंगे तो 2 4 जा 8। तो d इज इक्वल टू 15 और 8 यदि हम जोड़ें तो हो जाएगा हमारा ये 23। इस प्रकार इस सारणी का जो मान है वो हमको 23 प्राप्त होगा। इस प्रश्नावली के पहले का तीसरा सवाल पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सारणिक 1 log AB log BA और 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे माना सारणिक है तो d से निरूपित करते हैं, तो 1 log AB log BA, अब फिर मान लिख देंगे। आगे d इज इक्वल टू, अब गुना करना है तो 1 + 1, इसका गुना इसके साथ होगा और इसका गुना इसके साथ होगा। ये हो जाएगा हमारा log AB × log BA। आगे हो जाएगा d इज इक्वल टू 1 × 1 करेंगे तो 1, फिर माइनस, ये हमारा फार्मूला के रूप में होता है। इसका मान जो है हमारा क्या होता है 1, यहाँ हम लिख देंगे सिंस log AB × log BA इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा log, जैसे एक लघुगणक इस प्रकार हो कि उसका आधार 2 है और मान कितना है 3, और एक दूसरा लघुगणक है तो यहाँ जो मान था वो आधार बन गया, आधार है वो मान बन गया। तो इन दोनों के यदि गुना करें तो हमारा मान जो होगा वो 1 प्राप्त होगा। इस दोनों का log AB आधार A था, वो मान बन गया, और मान था वो आधार बन गया, दोनों का गुणन किए तो क्या मिलेगा हमको 1। तो आगे d, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस सारणी का जो मान है वो 0 हो जाएगा। हम इसका 8वां प्रश्न देखते हैं। पहला का 8वां, बाकी जो अन्य प्रश्न है 4वां 5वां 6वां 7वां बहुत ही इजी है, तो आप जो है खुद सॉल्व कर सकते हैं। 8वां देखते हैं तो लिखा है सॉल्व माना d इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा, d इज इक्वल टू, त्रिया गुना करते हैं 1 × माइनस ओमेगा करेंगे, फिर माइनस ओमेगा × ओमेगा। आगे हो जाएगा d इज इक्वल टू 1 × माइनस ओमेगा करेंगे तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, फिर माइनस ओमेगा ओमेगा गुना करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों में से माइनस को हम बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग जब 11th में समीप संख्या जब पढ़ रहे थे तो किसी जो इकाई है, इकाई का घनमूल पढ़े थे, उसमें एक फार्मूला था हमारा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पर हमारा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर है, मतलब इतने को हम रखे रहते हैं, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, फिर +1 उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा -1। आगे d इज इक्वल टू माइनस, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हम क्या करते हैं हम लोग -1 हो जाएगा, फिर d इज इक्वल टू माइनस से गुना करेंगे तो प्लस। तो इस सारणिक का मान जो है हमारा 1 हो जाएगा। दूसरा का पहला प्रश्न लिखा है कि सारणिक 3 1 0 -2 2 1
4 1 -1। इसका प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करके इस सारणी का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम सॉल्व करते हैं, इस सारणी का मान ज्ञात करते हैं। लिखेंगे माना सारणिक है तो D से प्रस्तुत कर देते हैं डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद उसके अवयव कर देते हैं 3 1 0 -2 2 1 4 1 -1। किसके सापेक्ष विस्तार करना है हमको? प्रथम पंक्ति रो, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देंगे D। अब R1 के अवयव कौन कौन से हैं? 3 -2 और 4। इसको यदि हम अवयव के रूप में लिखें तो पहला हो जाएगा हमारा A11, दूसरा हो जाएगा A12, तीसरा हो जाएगा A13। 11 क्यों लिखे? क्योंकि जो 3 है वो पहले रो में है और पहले कॉलम में है। 12 क्यों लिखे? क्योंकि -2 जो है पहला रो में है लेकिन कॉलम कौन सा है? दूसरा है। तो पहला संख्या रो का होता है, दूसरा संख्या कॉलम का होता है। तो जो -2 है वो पहला रो में है और दूसरे कॉलम में है, इस कारण 12 लिखे। 13 क्यों लिखे? क्योंकि जो 4 है वो पहले रो में है और तीसरे कॉलम में है। तो R1 के सापेक्ष हमको प्रसार करना है तो हम पहला संख्या लिखेंगे 3। अब इसके पहला रो को 11 है तो पहले रो को छोड़ेंगे और पहले कॉलम को छोड़ेंगे। 3 का जो पहला रो है ना, पहला रो छोड़ना है और पहले कॉलम को छोड़ना है। ये वाला छूट जाएगा, ये छूटेगा तो बचेगा क्या? 2 1 1 -1। अब सवाल ये कि यहाँ प्लस की माइनस, तो 11 है तो 11 ऐसा लिखा है तो 1 और 1 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और 2 जो है क्या है? सम संख्या है, यहाँ क्या रहेगा? प्लस रहेगा। फिर यहाँ लिख देंगे हम -2। अब इसके जो है -2 कौन सा अवयव है? 12 है। मतलब हमको पहले रो को छोड़ना है और पहले दूसरे कॉलम के अवयव को छोड़ना है। तो बचा क्या? ये हो जाएगा हमारा 1 0 1 -1। अब सवाल है यहाँ की प्लस की माइनस, तो 12 लिखा है A12, तो 1 और 2 को हम जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? 3 जो है विषम संख्या है, इस कारण यहाँ पर कहा जाएगा माइनस। उसके बाद अगला संख्या हमारा लिखा है 4, और 4 किस में है? 13 में है। तो 13 है तो 1 और 3 को यदि हम जोड़ें तो क्या जाएगा? 4 क्या है? सम संख्या है तो यहाँ लगेगा प्लस। इसका उप सारणी क्या हो जाएगा? तो पहला रो को छोड़ना है और तीसरे कॉलम को छोड़ना है तो क्या बचेगा? 1 0 2 1। आगे हो जाएगा हमारा D = 3। अब गुना कर देंगे, 2 × -1 करेंगे तो -2, फिर -1 × 1 करेंगे तो 1, फिर माइनस हो जाएगा हमारा +2। फिर इधर गुना करेंगे, 1 × -1 को गुना करेंगे तो -1, फिर -0 × 1 करेंगे तो 0, फिर +4, और फिर 1 × 1 करेंगे तो 1, फिर -0 × 2 करेंगे तो 0। आगे D = 3 -2 -1 -3 +2 -1 -0 तो -1 +4 -1 0 तो 1। आगे D = 3 × -3 करेंगे तो -9 +2 और -1 गुना करेंगे तो -2, फिर +4 × 1 करेंगे तो 4। आगे D = -9 -2 +4, ये -11 हो गया और +4 तो -7। ये हमारे दिए गए जो सारणिक है उसका प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर इस सारणी का मान हमको -7 प्राप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है यदि A = अवयव 3 2 -2 3 है और जो दूसरा अवयव है B उसके अवयव है 2 -1 5 और 4, तब हमको सत्यापित करना है कि सारणिक AB = सारणिक A × सारणिक B। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है कि सारणिक A और सारणिक B, अर्थात पहले हम अवयव A का सारणिक ज्ञात करेंगे,
फिर आव्यूह बी का सारणिक ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का गुना करेंगे। एक तो हमारा हो गया जो है राइट साइड का। लेफ्ट साइड बोलता है ए और बी का गुना करना है, अर्थात आव्यूह ए और आव्यूह बी का गुना करना है। अब गुना करने के बाद उसका सारणिक ज्ञात करना है। तो हमको दिया है आव्यूह ए है, उसके अवयव लिखा है 3, 2, -2, 3। तो इसके सारणिक पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सारणिक ए लिख देंगे, सारणिक 3, 2, -2, 3। आगे सारणिक ए, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो 3 × 3 हो जाएगा हमारा 9, फिर -2 का गुना करेंगे तो -4। आगे हो जाएगा ये सारणिक ए 9 माइनस गुना करेंगे तो +4 हो गया। आगे और आव्यूह ए जो है उसके सारणिक का मान हो जाएगा 9 + 4 हो जाएगा 13। ये आव्यूह ए के सारणिक हो गया। तथा हमको दिया हुआ है आव्यूह बी। आव्यूह बी के जो अवयव है वो 2, -1, 5, 4। इसके सारणिक हो जाएगा सारणिक बी 2, -1, 5, 4। सारणिक बी गुना कर देते हैं। 2 × 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर -1 और 5 का गुना करेंगे तो -5। आगे सारणिक बी 8 + 5 = 13 हो गया। अब ये दोनों का गुना कर देते हैं, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड बचे लिखा है कि सारणिक ए × सारणिक बी। तो सारणिक ए × सारणिक बी करते हैं। तो सारणिक ए उसका मान आया है 13 और सारणिक बी का मान भी आया है 13। तो ये हो जाएगा सारणिक ए × सारणिक बी। 13 × 13 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 169। इसको मान लेंगे समीकरण ए। अब इसका लेफ्ट साइड बोलता है कि ए बी, तो पहले आव्यूह ए और बी का गुना कर देते हैं, मतलब ए बी याद करते हैं। अब ए × बी, तो ए के जो अवयव है वो लिखा है 3, 2, -2, 3। जो आव्यूह बी है उसके अवयव लिखा है 2, -1, 5, 4। अब ये दोनों आव्यूह का आपस में हमको गुना करना है। इसका क्रम 2/2 का है, इसका क्रम भी 2/2 का है। तो दोनों का गुना जो है संभव है। तो गुना कर देते हैं। हम लोग दो आव्यूह का गुणनफल पढ़ चुके हैं। तो पहले रो और पहले कॉलम को गुना हो जाएगा। तो 3 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। फिर -2 और -1 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +2। अब पहला रो और दूसरे कॉलम को गुना करेंगे। 3 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 15 और -2 और 4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा -8। फिर दूसरा रो और पहले कॉलम को गुना करना है। तो 2 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 × -1 करेंगे तो -3। दूसरा रो और दूसरे कॉलम का 2 × 5 करेंगे तो 10 और फिर +3 × 4 करेंगे तो 12। आगे ए बी = 6 + 2 8 हो जाएगा। 15 - 8 7 हो जाएगा। 4 - 3 1 और 10 + 12 22। अब इसका हमको सारणिक ज्ञात करना है। ए बी का सारणिक ज्ञात करना है। तो ये जाएगा सारणिक 8 1 7 22। फिर सारणिक ए बी = अब 8 और 22 का गुना कर देते हैं। तो 8 दूनी 16 का 6 से 1 8 दूनी 16 और 1 17। फिर -7 एकम 7। आगे हो जाएगा हमारा सारणिक ए बी। अब 176 में हम 7 जो है घटा देते हैं तो हो जाएगा हमारा 169। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। फिर समीकरण 1 और 2 का तुलना कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 का जो राइट साइड है वो लिखा है 169 और इसका भी राइट साइड लिखा है 169। तो राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा मॉड ऑफ सारणिक ए × सारणिक बी। ये हो जाएगा सारणिक ए बी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सारणिक ए बी =
सारणिक ए इंटू सारणिक बी। ये हमारा दिए गए जो सवाल था उसमें हमको इसको सत्यापित करना था कि दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर। तो हम सॉल्व करके दोनों को बराबर कर दिए। इसका चौथा क्वेश्चन लिखा है, यदि a इज इक्वल टू 1 4 2 2 तो दर्शाइए कि सारणिक 2a इज इक्वल टू 4 सारणिक a। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक अवयव दिया है, ये देंगे हमको दिया है अवयव a। इसके अवयव कौन कौन से हैं, 1 4 2 2। फिर इसमें लिखा है कि a2, इसका लेफ्ट साइड देखेंगे तो लिखा है a2, अर्थात अवयव a में एक अदिश राशि अदिश संख्या 2 का गुना करते हैं। तो 2a, तो 2, अब अवयव a के मान 1 4 2 2, आगे 2a, फिर अदिश संख्या 2 का गुना करना है, मतलब अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं सब में 2 का गुना हो जाएगा। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 और 2 इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसका हमको सारणिक निकालना है, 2a का सारणिक निकालना है। तो हम लिख देंगे सारणिक 2 8 4 4, आगे सारणिक 2a गुना कर देंगे, 2 गुना 4 करेंगे तो ये जाएगा 8, ऋण 8 गुना 4 करेंगे तो 32। तो सारणिक 2a ये माइनस 8 में 32 आएंगे तो माइनस 24 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। आगे बोलता है कि अवयव a का राइट साइड लिखा है, अवयव जो a है उसका सारणिक ज्ञात करना है और जो मान आएगा उसमें हमको 4 का गुना कर देना है। तो अब देखते हैं हम जो सारणिक a है उसका मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 1 4 2 2, आगे सारणिक a 1 और 2 गुना करेंगे तो 2 माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो जाएगा हमारा 8। सारणिक a 2 माइनस 8 करेंगे तो जाएगा माइनस 6। अब हमारा राइट साइड बोलता है कि 4 सारणिक a, मतलब इस सारणिक a में हमको 4 का गुना करना है। तो जाएगा 4, दोनों साइड जो है 4 का गुना कर देते हैं, ये जाएगा माइनस 6 4 इंटू सारणिक a, ये हो जाएगा गुना करेंगे तो 4 इंटू माइनस 6 करेंगे तो माइनस 24। ये हो जाएगा हम समीकरण 2। दोनों का तुलना कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे। दोनों का राइट साइड क्या है, समान है। इधर लिखा है माइनस 24, इधर भी लिखा है माइनस 24, तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा सारणिक 2a इज इक्वल टू 4 सारणिक a। इस प्रकार दोनों पक्ष जो है समान हो गया और हमको प्रूफ करने के लिए बोला था, वो प्रूफ भी हो गया। इसका 5वां सवाल बोलता है x का मान जो है ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है इसमें सारणिक 3x x1 इज इक्वल टू 3 4 2 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो लिख देंगे सारणिक 3x x1 इज इक्वल टू 3 4 2 1। आगे हो जाएगा हमारा इस सारणिक का विस्तार करेंगे, द्वितीय कोटि के सारणिक है, त्रिया गुना करेंगे, 3 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, फिर माइनस x का गुना करेंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर विस्तार करना है हमको तो 3 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 8। आगे 3 माइनस x स्क्वायर, 3 माइनस 8 करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 5। आगे ये माइनस 5 को इधर ले आते हैं, मतलब राइट से लेफ्ट ले आते हैं और माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले जाते हैं तो ये जाएगा 3 माइनस 1 है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। आगे हो जाएगा 3 प्लस 5 तो 8 एक्स स्क्वायर। आगे वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 8, है ना, इज इक्वल टू एक्स, या इस पर कह सकते हैं x इज इक्वल टू √8 x। अब हम 8 का वर्गमूल निकालते हैं, जानते हैं कि प्लस माइनस 2 √2 होता है। तो इस दिए गए
सारणी में जो चर राशि है x उसका मान हो जाएगा ±2√2। आगे जो प्रश्न 5 में जितने भी सवाल हैं बहुत ही इजी हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी बहुत ही इजी हैं, तो उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की इस प्रश्नावली में समस्या हो तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप सवाल पूछ सकते हैं।